सो गाइस देखते हैं इंडियन हिस्टोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क। क्या क्या आइडियोलॉजी में लोगों ने लिखना स्टार्ट किया था इंडिया में। सो वेरी फर्स्ट थिंग स्टार्ट जो हुआ था, जैसे हमने देखा है मॉडर्न पीरियड में सबसे पहले किसने, कर्नल ने लिखना स्टार्ट किया। ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश कर्नल थे, उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। सो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी की जब भी बात होती है अलग अलग आइडियोलॉजी की, तो सबसे पहले कर्नियल हिस्टोग्राफी ही आती है, जहां पे क्या हो गया, जो इंडियन ब्रिटिश रूलर थे, ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश कर्नल थे, उन्होंने क्या किया, बुक्स राइटिंग स्टार्ट की थी इंडिया में। जेम्स मिल की बुक के बारे में हमने देखा भी था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, राइट। उसके बाद कुछ लोग उसके बाद जो बुक लिखी गई थी दैट इज द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इस तरह से अलग अलग बुक्स लिखी गई। तो जो ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, इंडियन हिस्ट्री को एडमायर किया, उसको आगे बढ़ाने के लिए, और उसको फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में जो लोग आएंगे, जो जनरेशन आएगी, उन्हें पता चलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने इसमें लिखना स्टार्ट किया। इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो हमें इसके अंदर बताई गई कर्नल हिस्टोग्राफी के अंदर, दैट इज 1922 टू 1937 के बीच में कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस बुक के 5 वॉल्यूम्स इन्होंने मतलब रिलीज किए, उन्होंने उसको लिखा था। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक के हिस्टोरियोग्राफी जो कर्नल टाइप में हुई थी, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके अंदर सारी चीजें इन डिटेल में बताई गई कि किस तरह से हिस्ट्री ब्रिटिश टाइम में इंडिया की हिस्ट्री थी और किस तरह से वो चल रही थी, वो सारी चीजें इसके अंदर इन डिटेल में बताई गई है। देन आती है ओरिएंटलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। सो ओरिएंटलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी के अंदर क्या आता था, तो पहले ओरिएंटलिस्ट क्या होता है वो हमें पता चलना चाहिए। सो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, सो गाइस कुछ लोग थे जो ब्रिटिश, जब कर्नल लोग लिख रहे थे उसमें से कुछ लोग, कुछ स्कॉलर्स, कुछ हिस्टोरियन जो थे, जिन्हें इंडियन कल्चर ही नहीं, ईस्ट साइड के जितने भी कल्चर है, ईस्ट यानी हमने देखा डेवलपमेंट इन द वेस्ट, यानी पूरे वेस्ट साइड की कंट्रीज देख रहे थे, ईस्ट साइड की जितनी भी कंट्रीज है, वहां के कल्चर, वहां के सिविलाइजेशन, वहां के लोगों के रहन सहन, ट्रेडिशन, वहां के लोगों का जो और पहनावा था, वो सारी चीजें उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो कुछ स्कॉलर ने क्या सोचा, फेल्ड के एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पेक्ट फॉर देम, उन्होंने उस ईस्ट साइड के लोगों के लिए क्या एडमायरेशन, यानी उनको एडमायर करना स्टार्ट किया, रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया। तो ये जो लोग थे इन्हें क्या कहा जाता था, ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था, जिन्होंने के ईस्ट साइड के लोगों को एडमायर किया, उनको मतलब रिस्पेक्ट देना स्टार्ट किया। तो उन्होंने अपनी राइटिंग में सारी चीजें बताई, तो उन्होंने राइटिंग में लिखना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, सिमिलरिटीज ढूंढनी स्टार्ट की। सबसे पहले तो उन्हें क्या है, जो इंडियन हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे पुरानी लैंग्वेज मिलती है, जब हम लोग भी अभी भी पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते तो दैट इज संस्कृत। तो इन्होंने स्टार्ट किया जब पढ़ना, तो कुछ जो स्कॉलर्स थे उन्हें ये चीजें पता चली कि इंडियन जो लैंग्वेज है संस्कृत, उसी से बहुत सारी लैंग्वेजेस, मतलब सिमिलरिटीज मिलनी स्टार्ट हुई उन्हें। सिमिलरिटीज किसके बीच में मिलने लगी, तो संस्कृत एंड यूरोपियन लैंग्वेज के बीच में उन्हें बहुत सारी सिमिलरिटीज मिली। और ये सिमिलरिटीज मिलने से क्या हो गया कि उन्हें यह पता चला कि संस्कृत जो है वो ज्यादा पुरानी लैंग्वेज है, और संस्कृत से ही दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस बनी है, और ज्यादातर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो है वो संस्कृत से बनी हुई है। तो संस्कृत इज द बेस्ड ऑफ इंडियन, संस्कृत जो है वो बेस है सारे अदर लैंग्वेजेस का, ये उन्हें पता चला। उसके बाद जब हम लोग इन डिटेल में और देखते गए, वो लोग जब पढ़ते गए, ओरिएंटलिस्ट जो थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या और ज्यादा जब पढ़ा तो उन्हें वैदिक ट्रेडिशन भी पता चला, यहाँ की वैदिक मैथमेटिक्स पता चली, आर्यभट्ट जो है नाम इन्हें पता चला। तो इन्हें पता चला कि इंडियन कल्चर जो है, इंडियन ट्रेडिशन पुराने टाइम में बहुत आगे था अभी वालों से भी। तो वहां पे जब इन्हें वैदिक ट्रेडिशन पता चला, वैदिक मैथमेटिक्स पता चली, संस्कृत का लिटरेचर पता चला, जो पहले इन्हें नहीं पता था, संस्कृत में लिटरेचर इंडिया के पास बहुत सारा था, बट उस लैंग्वेज को इन लोग इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे। और जब इन्हें इंटरप्रिटेशन पता चला, वहां के लोकल लोगों से पता चला, इंडियन लोगों से पता चला, तो उन्हें पता चला कि संस्कृत तो और ज्यादा रिच लैंग्वेज है बाकी लैंग्वेजेस से। और फिर इन्होंने स्टार्ट किया, संस्कृत के जो ग्रंथ थे, संस्कृत की जो चीजें थी, संस्कृत के जो टेक्स्ट अवेलेबल थे, उन्हें क्या करना स्टार्ट किया, उन्हें यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया, जिससे कि इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूरी दुनिया को पता चल सके। तो इसकी स्टार्ट हुई थी 1784 में, जब सर विलियम जॉन्स ने सबसे पहले क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी की स्टार्ट की इन द कोलकाता। उन्होंने 1784 में सर विलियम जेम्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की कोलकाता में। इसका मेन एम क्या था एशियाटिक सोसाइटी का, कि कोलकाता में हिस्ट्री जो है, इंडियन हिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना और उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करना, इस एम के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था। इसके बाद फ्रेडरिक मैक्स मुलर का नाम आता है, जिन्होंने दुनिया की सबसे एंसेंट लैंग्वेज बोल दिया था संस्कृत को। इन्होंने इन डिटेल में जब स्टडी की तो इन्होंने क्या बताया कि दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज जो है वो क्या है, संस्कृत है। इन्होंने संस्कृत को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी। इन्होंने सबसे पहले हितोपदेश, एक जो
ग्रंथ था, एक दो बुक थी, इससे क्या किया, जर्मन लैंग्वेज में सबसे पहले ट्रांसलेट किया। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी ऐसी बुकें ट्रांसलेट करनी स्टार्ट की। स्कैड बुक, द स्कैड बुक ऑफ द ईस्ट एंड इसको भी इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में लिखा था। और साथ में जो ऋग्वेदा बहुत बड़ा ग्रंथ है जो इंडियन कल्चर का, इंडियन ट्रेडिशन का, इसे इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। ऋग्वेदा जो था संस्कृत में था, तो संस्कृत के बहुत सारे ऐसे ग्रंथों को क्या किया इन्होंने, जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया। इसका मेन रीजन यही था कि इन्होंने रिस्पेक्ट दी बहुत ज्यादा इंडियन कल्चर को। इसके बाद आता है कि सबसे लास्ट में क्या है, एडवर्ड, जिन्होंने कि इस तरह से इंडियन कल्चर को जो आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान एडवर्ड ने लिया था सबसे लास्ट में। और एडवर्ड ने क्या किया था, इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन के बारे में अपने लैंग्वेजेस में, यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन स्टार्ट किया। इससे इंडियन हिस्ट्री जो है वो सबको पता चली। तो ये ओरिएंटलिस्ट एक हिस्टोग्राफी, एक टाइम आ गया था, एक पीरियड, पहला पीरियड था कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। इसमें क्या हुआ था, उन्होंने बुक्स लिखनी स्टार्ट की थी। यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट में वो ग्रुप थे जिन्होंने की एडमायर किया यहाँ के कल्चर को, ईस्ट के कल्चर को एडमायर किया, ईस्ट के कल्चर को क्या किया, रिस्पेक्ट दी, और यहाँ के जो कल्चर की जो चीजें थी उन्हीं को ट्रांसलेट किया, दैट इज ओरिएंटलिस्ट। और इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है इंडियन इंडिपेंडेंस पीरियड का, दैट इज नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी आती है। सो नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी आती है कि किस तरह से हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, तो किस तरह से इंडियन नेशनलिस्ट लोगों ने जो इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने किस तरह से इंडियन हिस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेट किया और क्या क्या बुक्स रिटेन की, ये हम लोग देखते हैं इन डिटेल में, ठीक है।